गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके डिजिटल नॉलेज पीडिया पे। आज हम लोग करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। किसके बारे में? महमूद गजनवी। ठीक है, महमूद गजनवी जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महमूद गजनवी को महमूद गजनी भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 है, गजनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो जो गजनी साम्राज्य है इसकी स्थापना की थी अलप्तगीन ने। ठीक है, अलप्तगीन ने 932 एडी में की थी इन्होंने स्थापना। ये एक तुर्क सरदार हैं। ठीक है, तुर्क सरदार था ये। और इसकी राजधानी कहाँ थी? कैपिटल था इनका गजनी में, अफगानिस्तान। गजनी अफगानिस्तान इनका कैपिटल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। महमूद गजनवी किसका पुत्र था? तो जो महमूद गजनवी था वो सुबुक्तगीन का पुत्र था। सुबुक्तगीन जो 977 में गजनी की गद्दी पे बैठा था, ये जो था ये अलप्तगीन का, जो अलप्तगीन जिसने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी, ये उसका दामाद था और गुलाम था। ठीक है, इसका दामाद भी था और गुलाम भी था ये सुबुक्तगीन। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब का शासक कौन था? तो जो भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण हुआ था वो सुबुक्तगीन ने किया था और उस समय वहां का राजा था जयपाल। ठीक है, शाही राजा जयपाल था। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, सुबुक्तगीन के काल में महमूद गजनवी कहाँ का शासक था? तो अपने पिता के काल में जो महमूद गजनवी होता है वो खुरासान का शासक होता है। ठीक है, खुरासान का शासक होता है। और इसकी मृत्यु के बाद जो सुबुक्तगीन होता है वो अपने मरने से पहले अपने दूसरे बेटे को गद्दी पे बिठा जाता है। लेकिन जो महमूद गजनवी होता है वो उसको हटा देता है, हटा के खुद गद्दी पे बैठता है 998 एडी में। कब गद्दी पे बैठता है? 998 एडी में गद्दी पे बैठता है, 27 साल की उम्र में। ठीक है, 27 साल की उम्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खलीफा अल कादिर बिल्लाह ने महमूद गजनवी को कौन सी उपाधि दी थी? तो जो महमूद गजनवी जब अपने भाई को हटा के गद्दी पे बैठता है तो वो खलीफा के पास जाता है परमिशन लेने के लिए। तो वो उन्हें खुश होकर उपाधि देता है यामीन उद दौला और अमीन उल मिलात। यामीन उद दौला का मतलब होता है साम्राज्य का राइट हैंड, क्योंकि इसे यामीन साम्राज्य भी कहते हैं। ठीक है, तो ये साम्राज्य का राइट हैंड है। गजनी साम्राज्य को क्या कहते हैं? यामीन साम्राज्य भी कहते हैं, याद रखिए। और अमीन उल मिलात मतलब मुस्लिमों का संरक्षक। ठीक है, और जो खलीफा था उसने उसे खलीफा जो होता है वो कौन होते थे? वो होते थे जो मुस्लिम साम्राज्य के धार्मिक और राजनीतिक गुरु होते थे, वो होते थे खलीफा। तो उनकी परमिशन लेना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, गद्दी पे बैठने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 1000 से 1027 ईस्वी के दौरान महमूद गजनी ने भारत पर कितने आक्रमण किए? तो इस दौरान इसने 17 आक्रमण किए थे। ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन कौन बताता है? सर हेनरी एलियट। ठीक है, इन्होंने ये बताई है कि इसने 17 आक्रमण किए थे और इन ज़्यादातर आक्रमण में ये सफल ही रहा है, सिवाय एक आक्रमण के जो इसने विद्याधर के विरोध किया था। जो राजा विद्याधर होते हैं, चंदेल शासक होते हैं ये। ठीक है, खजुराहो में होते हैं। तो ये इसे वापस भेज देते हैं, हरा देते हैं इसको। ठीक है, तो सिर्फ ये चंदेलों के जो विरुद्ध होता है इसका, वो वाला आक्रमण इसका फेल हो जाता है, बाकी ज़्यादातर आक्रमण में ये सफल ही रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। महमूद गजनवी के आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो जो महमूद गजनवी था उसके आक्रमण का उद्देश्य होता था, पहले इसका उद्देश्य सिर्फ धन लूटना था। लेकिन जब ये आया इंडिया में, इसने देखा इतने अच्छे अच्छे मंदिर हैं यहाँ पे, तो उसने फिर मूर्ति तोड़ना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ की मूर्तियों तोड़ता था और पत्थर को ले जाता था यहाँ अफगानिस्तान। तो इसको फिर बोलने लगे थे मूर्ति भंजक। ठीक है, मूर्ति भंजक आक्रमणकारी से बोलने लगे थे। और इसने क्या किया था? यहाँ से धन लूट, इसका मतलब साम्राज्य विस्तार का तो कोई उद्देश्य था नहीं, तो इसने यहाँ से धन लूट के ये गजनी प्रदेश में ले जाता था और अपने साम्राज्य को मजबूत बना रहा था। बस इसका ये मोटिव था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकार उतबी की रचनाएं कौन सी हैं? तो जो प्रसिद्ध उतबी हैं इतिहासकार, महमूद गजनवी के दरबार में थे। इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं, किताबुल यामिनी। ठीक है, किताबुल यामिनी और तारीख यामिनी। ये जो थी यामिनी, यामिनी का मतलब मैंने आपको बताया था ना अभी अभी,
यामिनी मतलब होता है गजनी साम्राज्य को ही कहते हैं यामिनी, यामिनी साम्राज्य भी। तो उसने यामिनी मतलब इसकी गजनी साम्राज्य के बारे में इसने इंफॉर्मेशन दे रखी है इसमें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9th। किताब उल हिंद, किताब उल हिंद या फिर इसे कहते हैं तहकीक हिंद नामक रचना किसकी है? तो ये जो रचना है ये अल बरूनी की है। अल बरूनी जो है वो एक स्कॉलर था। ये 11th सेंचुरी में, कब आया था? 11th सेंचुरी में इंडिया आया था गजनबी के साथ, ठीक है। और इसने ये जो किताब लिखी है इसमें इसने सोशल और कल्चरल इंफॉर्मेशन दे रखी है उस टाइम के इंडिया की। बाकी इसने पॉलिटिकल कोई बात नहीं करी है, पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन कोई नहीं दे रखी, सिर्फ सोशल दे रखी है और कल्चरल तो इम्पोर्टेंट है इसमें, ठीक है। इन्होंने अपनी किताब में सिर्फ सोशल और कल्चरल इन्फॉर्मेशन दे रखी है। और ये जो अल बरूनी थे ये प्रथम मुसलमान थे जिन्होंने पुराणों का अध्ययन किया है। तो इंडिया में आके इन्होंने क्या किया था? पुराणों का अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। किताब उल हिंद का हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो जो किताब उल हिंद है, अल बरूनी की जो किताब थी उसका जो हिंदी अनुवाद है वो रजनीकांत ने किया है, ठीक है। और इंग्लिश जो ट्रांसलेशन है वो किया है सचाऊ ने। किसने किया है? सचाऊ। सचाऊ ने इंग्लिश किया है और रजनीकांत शर्मा ने हिंदी अनुवाद इसका कर रखा है, तहकीक हिंद या फिर किताब उल हिंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। फिरदौसी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो जो फिरदौसी थे ये गजनबी के दरबार में एक पोइट थे, ठीक है, कवि थे। इनकी प्रसिद्ध रचना है शाहनाम, ठीक है, शाहनाम। इसको अफगानिस्तान की महाभारत भी कहते हैं, अफगानिस्तान की महाभारत, अफगानिस्तान की महाभारत कहते हैं। और ये जो फिरदौसी हैं इन्हें क्या कहते हैं? होमर ऑफ ईस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, होमर ऑफ ईस्ट, पूर्व का होमर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तारीख सुबुक्तगीन किसकी रचना है? तो सुबुक्तगीन के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो बैहाकी ने लिखी है, ये किताब बैहाकी, ठीक है। ये भी गजनबी के दरबार में ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। महमूद गजनबी का प्रथम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो जो महमूद गजनबी था उसने फर्स्ट आक्रमण 1000 में किया था, 1000 AD में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध, ठीक है। और फिर दोबारा भी इसी के विरुद्ध किया, 1001 में ये वापस आया पंजाब, फिर से इसने शाही राजा जयपाल को हराया था। 2 बार इसने शाही राजा जयपाल को हराया था। तो आत्मग्लानि से शाही राजा जयपाल ने फिर आत्महत्या भी कर ली थी। और इसने जो महमूद गजनबी था इसने सबसे पहले जो उपाधि धारण की थी, पहला सुल्तान था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण कर रखी थी। तो इम्पोर्टेंट है कि पहला शासक जिसने सुल्तान की उपाधि ली वो महमूद गजनबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। महमूद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था? तो जो सोमनाथ मंदिर गुजरात में है इन पे महमूद गजनबी में 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था। उस समय वहाँ का शासक था भीमदेव, भीमदेव वहाँ का शासक था जब इसने आक्रमण किया था। और ये इसका 16वां आक्रमण था, 16th आक्रमण था। और अभी तक इसने जो 15 आक्रमण किए थे उनमें इतना सोना इसको नहीं मिला था जितना अकेला इस 16वें आक्रमण में इसको मिल गया था, ठीक है। तो इसमें ये काफ़ी सारा धन लूट के वापस जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, आज का लास्ट क्वेश्चन है। महमूद गजनबी का आखिरी आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो जब ये वापस जा रहा था सोमनाथ मंदिर लूट के 16वें आक्रमण में, तो जाठों ने इस पर अटैक कर दिया, रास्ते में अटैक किया तो काफ़ी सोना इन्होंने वापस ले लिया इससे। तो महमूद गजनबी को बहुत गुस्सा आई, अब ये वापस जाके फिर वापस आता है 17वें आक्रमण में। ये इसका लास्ट आक्रमण था, 17वां आक्रमण, जो जाटों के विरुद्ध था, क्योंकि इसने इसके सोना काफ़ी ले लिया था। तो जाटों से इसने युद्ध किया, लड़ाई की और वापस वो सोना लेके वापस चला गया। 1027 में ये हुआ था और आगे जाके 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो ये ज़्यादा दिन तक मतलब एंजॉय नहीं कर पाता है, बस ख़त्म हो जाती है इसकी लाइफ। फिर इसके बाद क्या होता है कि ये वापस चला रास्ते में तो ये जब वापस जाके मतलब वहाँ पे रहने लगता है गजनी में, तो इसने एक रूम ही बना लिया था पूरा जिसमें सिर्फ सोना सोना रखा था। तो ये पागल सा हो जाता है, उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है 1030 में, ठीक है। तो इसी के साथ आज के सेशन को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।